कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म। नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया है। केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई की वकला को फराहम कर दी गई है। इस पर बात करते हैं, आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद है। आसिफ नवीद, बताइएगा केस में अहम पेशरफ्त के हवाले से। देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। बानी पीटीआई के 190 मिलियन केस बंद करने की दस्तावेज़ फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर समाअत की और 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का जो हुक्म था उसे खत्म कर दिया और नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का जो रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया और नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने की कॉपी भी जो है वो बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया खबर की तफसील फराहम करने के लिए। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत पर केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म खत्म कर दिया गया है। नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत पेश कर दिया है। केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को भी फराहम कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म अब खत्म कर दिया गया है। नैब ने ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को नैब इंक्वायरी रिकॉर्ड फराहम करने के हुक्म के खिलाफ नैब को अपील करने पर जुर्माना आयद कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है एहसान अहमद हमारे नुमाइंदे। आपको बता रहे हैं कि ये केस लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जिसमें परवेज़ इलाही को नैब इंक्वायरी रिकॉर्ड फराहम करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील करने पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं, परवेज़ इलाही को नैब इंक्वायरी रिकॉर्ड फराहम करने के हुक्म के खिलाफ नैब को अपील करने पर उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया है। गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को ये जुर्माना आयद किया गया है। अदालत ने गैर ज़रूरी दरख्वास्त दायर करने पर नैब को जुर्माना आयद किया। 2 रुकनी बेंच ने नैब की दरख्वास्त गैर ज़रूरी करार देकर खारिज कर दी है। आपको एक दफ़ा फिर से बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से आगाह करें कि 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म ख़त्म कर दिया गया है। अब नैब ने ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में आज की जब समाअत हुई थी उसमें पेश किया था। नैब ने केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी है। ये आपको बताते चलें कि 190 मिलियन पाउंड केस पर इससे पहले ये फैसला आ चुका था कि जो इस पर हतमी फैसला है उसे फिलवक्त ना सुनाया जाए। अब उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई थी उस पाबंदी को फिलवक्त ख़त्म कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत आज हुई। केस में इससे पहले हतमी फैसला ना सुनाने का जो हुक्म था उसको अब ख़त्म कर दिया गया है। साथ ही नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड अदालत में आज पेश किया था। केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वकला को भी फराहम कर दी गई है। आसिफ नवीद अपडेट करेंगे। आसिफ नवीद, मजीद क्या अपडेट्स है बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो केस 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। बानी पीटीआई की 190 मिलियन केस बंद करने की दस्तावेज़ात फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में अपनी फैसला ना सुनाने का जो हुक्म है अदालती उसको खत्म कर दिया गया है और नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड इस हवाले से अदालत में पेश कर दिया और नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने की जो कॉपी है वो भी बानी पीटीआई के वकला को फराहम कर दी है। और इस हवाले से जो है तोशाखाना 2 केस में भी गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बिशप बीबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। बानी पीटीआई और बिशप बीबी के वकील सलमान सफदर अदालत के रूबरू पेश हुए और बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अदालत को दलाइल देते हुए कहा अदालत पहले कह चुकी कि तालब नोटिस मुकम्मल है और तोशाखाना तहफ़ के जो केस है ये दूसरी कार्रवाई कर रहे हैं। तो अदालत ने प्रोसिक्यूशन से तालब नोटिस समेत 4 सवाल जो है वो पूछे थे और जब अदालत के सामने बुनियादी हकूक के सवाल मौजूद थे फिर कैसे ये रेफरेंस दायर किया जा सकता है। और तफ्तीशी ऑफिसर से भी पूछा गया कि आप इस हवाले से क्या कहें, तो उन्होंने कहा कि मैं मौके पर गया था और उन्होंने जवाब जमा करा दिया था। आज सुबह तक मेरे पास रेफरेंस का नंबर नहीं आया, ऐसा कहना था सलमान सफदर का। जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूशन का बयान रिकॉर्ड करा रहे हैं, ऐसा कहना था।
आज नवीद हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड केस में हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म ख़त्म कर दिया गया है। आज बानी पीटीआई को कॉपीज़ भी दे दी गई हैं और केस बंद करने की ये कॉपीज़ बानी पीटीआई के हवाले कर दी, उनके वकला के हवाले कर दी गई हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है। तारिक चौधरी, केस क्या जो हतमी फैसला था उसे ना सुनाने का हुक्म अब ख़त्म कर दिया गया है, क्या मज़ीद आप बता सकते हैं इस पर? देखिए, ये 2 रोज पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उस पर 2 रोज के लिए इसको रोक लिया था और कहा था कि इस पर कोई अपने फैसला नहीं किया जाए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये दरखास्तों को गैर मुस्तरद कर दिया और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर स्टार ने अहकाम जारी किए हैं और उसके बाद फैसला ना सुनाने का हुक्म जो है खत्म हो गया है। अब जो अदालत में इस मामले पे समाअत जारी है, उस एक मरतबा फिर अदालत के पास ये इख्तियार होगा कि अदालत न सिर्फ ये मामला सुने बल्कि मामला सुनने के बाद जब भी ये केस इसकी समाअत मुकम्मल हो जाए, गवाहियाँ मुकम्मल हो जाएं और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाए, जवाब भी हो जाए, तो उसके बाद अदालत जो है वो फैसला सुना सकेगी। इससे पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था वकला की जानिब से कि जो अदालत जेल में ट्रायल जारी है उनको रोक दिया गया है और शायद ये गैर अपनी जो है अरसे के लिए होगा। हम आज इस दरखास्त को गैर मुस्तरद करार दे दिया गया है और न सिर्फ ये एक समाअत जारी रखने का कहा गया है बल्कि ये जो पाबंदी लगाई गई थी कि इसमें फैसला नहीं सुनाया जाएगा, अब पाबंदी से आज़ाद हो गई है और अब जब भी अदालत इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लेगी तो उसके बाद इस बात की मजाज होगी कि वो इस केस को समाअत करने के बाद जो भी फैसला होगा कानून के मुताबिक उसको सुनाया जा सकेगा। ठीक है, एक आम अंडरस्टैंडिंग इस केस के हवाले से थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आम तौर पर ऐसे केसेस में होता नहीं कि फैसला ना सुनाया जाए या कम से कम मंजर आम पर इस तरह की चीज़ें नहीं आती कि हतमी फैसले को रोक दिया जाए। तो किसी आम फहम के लिए ये समझा जाए कि ये केस अब नॉर्मल प्रोसीडिंग की तरफ जा रहा है और अब नॉर्मली आगे बढ़ेगा जैसे दीगर केसेस में होती है प्रोसीडिंग्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ रोज पहले वकला ने दरखास्त दी थी कि चूँकि न्याय के हवाले से